बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम जी। मैं नजमुल हसन बाजवा हूँ। नाज़रीन, इमरान खान को गिरफ़्तार किए हुए तकरीबन 32 घंटे का वक्त गुजर चुका है। ये पिछले 32 घंटे यकीनी तौर पर किसी बड़े गम से कम नहीं थे। पाकिस्तान के लिए, पाकिस्तान के ऊपर मुश्किल तरीन वक्त गुजरा है। जो कुछ हुआ वो नाकाबिले यकीन है, नाकाबिले बयान है और शायद इस तरह का सोचा भी नहीं जा सकता था। अभी जो नई डेवलपमेंट्स हैं वो सामने आ रही हैं। एक तो जो शहबाज शरीफ साहब हैं, उन्होंने खिताब किया हुआ, अभी खिताब किया था और उनका खिताब यकीनी तौर पर कुछ घबराए हुए शहबाज शरीफ साहब लग रहे थे। लगना भी चाहिए, जो जिस किस्म की सूरत हाल है। ऑब्वियसली वज़ीर आज़म जो है ना, उन तमाम चीज़ों के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, अमन व अमान को मेंटेन करने के लिए। बेशक वो चीफ़ एग्जीक्यूटिव होता है, तो शहबाज शरीफ साहब जो है ना वो थोड़ा सा परेशान नज़र आए। अच्छा, शहबाज शरीफ के खिताब से पहले ही नाज़रीन कराम एक इंतहाई अहम तरीन मीटिंग हुई और उस मीटिंग में हुकूमत ने अपनी पहली शिकस्त कबूल की है। और तहरीक इंसाफ के लिए पिछले ये 32 घंटों के अंदर ये पहली एक अच्छी खबर, जो मुझे लगता है इतने मुश्किल हालात के अंदर, इतने परेशान कुन हालात के अंदर तहरीक इंसाफ के लिए जो पहली एक अच्छी खबर जो है ना वो सामने आई है, वो भी मैं आपके सामने रख देता हूँ कि उस मीटिंग के अंदर कैसे हुकूमत ने शिकस्त तस्लीम की और किस तरह से तहरीक इंसाफ के लिए अच्छी खबर है। लेकिन सबसे पहले मैं आपको तहरीक इंसाफ के लिए एक बुरी खबर बता दूँ। एक अच्छी खबर है और एक बहुत बुरी खबर है, दोनों आपके सामने रख देता हूं। सबसे पहले नाज़रीन कराम बुरी खबर सुन लीजिए। ISPR का एक बड़ा गुस्से वाला और यकीनी तौर पर एक बड़ा ही जो है ना वो सख्त लफ्ज़ों वाली एक प्रेस रिलीज़ आई है, जिसमें गुस्सा किया गया। ऑब्वियसली गुस्सा नज़र आ रहा है, क्योंकि जिस तरह से कोर कमांडर हाउस को जलाया गया या बाकी फ़ौजी तनसीबात पर और जो फ़ौजी मोनूमेंट्स थे उनके ऊपर हमला किया गया, ऑब्वियसली जो है ना वो वहाँ पर भी शदीद गम गुस्सा है। अवाम भी शदीद गम गुस्से के अंदर हैं, फ़ौज में भी शदीद गम गुस्सा है। अवाम ये कहते हैं कि जो है ना वो हम इनसे प्यार करते हैं, लेकिन सिर्फ हम एहतजाज कर रहे हैं। लेकिन ये एहतजाज का तरीक़ाकार यकीनी तौर पर जब वो शरपसंदी की तरफ चला जाए तो वो गलत नहीं है। ये तहरीक इंसाफ के लोग नहीं है जितनी मेरी, मैं कल भी कोर कमांडर हाउस के बाहर था, मैंने आपको बताया कि मैं पहले भी ये सारी चीज़ें कवर कर रहा था, तो मेरी बहुत सारी तहरीक इंसाफ के कारकुनान से बात हुई जिसमें वो उन तमाम लोग जो कि अंदर तोड़ फोड़ कर रहे थे या आग लगा रहे थे उनको डिसऑन कर रहे थे, उनको डिसऑन किया जा रहा था। लेकिन बहरहाल फ़ौज के अंदर एक शदीद गुस्सा है, तो वो मैं आपके सामने प्रेस रिलीज़ पढ़ के सुना देता हूँ। उसके बाद मैं आपको ये बताता हूँ कि तहरीक इंसाफ के लिए अच्छी खबर क्या है। लेकिन सबसे पहले ज़रा गुस्से वाला जो प्रेस रिलीज़ है वो उसका एक एक लफ्ज़ सुनिए, एक एक लफ्ज़ इंपॉर्टेंट है। 9 मई का दिन एक स्याह बाब की तरह याद रखा जाएगा। चेयरमैन PTI को नैब के अलामिये के मुताबिक कल इस्लामाबाद हाई कोर्ट से कानून के मुताबिक हिरासत में लिया गया। इस गिरफ्तारी के फ़ौरन बाद एक मुनज़्ज़म तरीके से आर्मी की इमलाक और तनसीबात पर हमले किए गए और फ़ौज मुखालिफ नारेबाजी करवाई गई। एक तरफ तो ये शरपसंद अनासर अवामी जज्बात को अपने महदूद और खुद गर्ज मकासद की तकमील के लिए भरपूर तौर पर उभारते हैं और दूसरी तरफ लोगों की आंखों में धूल डालते हुए मुल्क के लिए फ़ौज की अहमियत को भी उजागर करते नहीं थकते, जो कि दोगलेपन की मिसाल है। बड़ा सख्त लफ्ज़ है, लेकिन इससे पहली बार हमने देखा कि इतनी सख्त प्रेस रिलीज़ आई। ऑब्वियसली इससे पहले इस तरह के हालात भी नहीं बने ना। तो जो काम मुल्क की अब्दी दुश्मन 75 साल ना कर सके, वो इक़्तिदार की हवस में मुब्तला एक सियासी लिबादा ओढ़े हुए इस गिरोह ने कर दिखाया है। फ़ौज ने इंतहाई तहम्मुल, बुर्दबारी और रिस्ट्रेन का मुजाहरा किया है और अपनी साख की भी परवाह ना करते हुए मुल्क के वसी तर मफाद में इंतहाई सब्र और बर्दाश्त से काम लिया है। मज़मूम मनसूबाबंदी के तहत पैदा की गई इस सूरत हाल से ये घिनौनी कोशिश की गई कि आर्मी अपना फौरी रद्द अमल दे, जिसको अपने मज़मूम सियासी मकासद के लिए इस्तेमाल किया जा सके। आर्मी के मैच्योर रिस्पॉन्स ने इस साजिश को नाकाम बना दिया। हमें अच्छी तरह इल्म है कि इसके पीछे पार्टी के कुछ शरपसंद लीडरशिप के अहकामात, हिदायत और मुकम्मल पेशगी मनसूबाबंदी थी और है। जो सहूलतकार मनसूबा साज और सियासी बुलवाई इन कार्रवाइयों में मुलव्वस हैं, इनकी शिनाख्त कर ली गई है और इनके खिलाफ कानून के मुताबिक सख्त कार्रवाई की जाएगी और ये तमाम शरपसंद अनासर अब नताइज के खुद जिम्मेदार होंगे। बड़ी सख्त बात है, लेकिन बहरहाल मैंने आपको बताया ना, जैसे कि फ़ौज में अब गुस्सा भी है। फ़ौज बशमूल तमाम कानून नाफिज करने वाले इदारे फ़ौजी और रियासती तनसीबात और इमलाक पर किसी भी हमले की सूरत में शदीद रद्द अमल दिया जाएगा, जिसकी मुकम्मल जिम्मेदारी उस टोले पर होगी जो पाकिस्तान को खाना जंगी में धकेलना चाहता है और बरमला और मुतअद्दिद बार इसका इजहार भी कर चुका है। किसी को भी अवाम को उकसाने और कानून को हाथ में लेने की इजाज़त नहीं दी जा सकती।
ये नाज़रीन कराम आज सख्त तरीन जो रिस्पॉन्स है वो दिया गया है। अच्छा चलें, एक तरफ तो ये है, दूसरी तरफ मैं आपको ये बता दूं कि इस बयान के बाद बिलखसूस ख़ास तौर पर जो सबसे ज़्यादा आवाज़ उठी वो ये थी कि शायद अब तहरीक इंसाफ के ऊपर पाबंदी लग जाएगी और तहरीक इंसाफ को जो है ना वो अब बिल्कुल जो है ना वो बैन कर दिया जाएगा। लेकिन इत्तलात ये हैं कि एक काबीना मीटिंग हुई है, उस काबीना मीटिंग के अंदर इस बात को डिस्कस किया गया है कि तहरीक इंसाफ को बैन कर दिया जाए, PTI को बैन कर दिया जाए, बहैसियत जमात ही बैन कर दिया जाए। तो अच्छी खबर ये है और मुझे लगता है कि तहरीक इंसाफ के लिए अभी ये यकीनी तौर पर उनके कानों को सुनकर भला लगेगा कि जो काबीना की अक्सरियत है उन्होंने इस चीज़ की मुखालफत की है और उन्होंने कहा कि किसी भी पार्टी को बैन करना मसले का हल नहीं होता, किसी भी पार्टी को बैन करके मसाइल हल नहीं होते हैं। तो नाज़रीन कराम ये जो है ना वो चीज़ें की गई हैं। एक तो ये किया गया है, दूसरा एक तब्दीली भी की गई है। तब्दीली ये की गई है कि ऐन इस मौके के ऊपर जहाँ पर अभी ये सब कुछ चल रहा है, FC के जो सरबराह हैं उनका तबादला कर दिया गया है या उनको तब्दील कर दिया गया है। इस पूरी सूरत हाल के अंदर आपको पता है कि FC का भी एक किरदार है। बहरहाल FC के मतलब किरदार से मुराद अमन व अमान की सूरत हाल को कायम रखने के लिए, लेकिन FC के जो सरबराह हैं उनको तब्दील कर दिया गया है और अब मुआज़म जा अंसारी नए FC के जो सरबराह है वो लग गए हैं। तो एक शख्सियत का तबादला भी यानी कि उनको भी जो है ना वो ओहदे से हटाया गया है। मुआज़म जा अंसारी जिनकी मैं बात कर रहा हूँ उनको अब नए जो है ना वो FC के सरबराह के तौर पर उनको रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ दे दी गई हैं। अच्छा, इसके अलावा नाज़रीन कराम कुछ ऐसे विजुअल्स और कुछ ऐसी इत्तलात सामने आ रही हैं जिन्हें अभी कंफर्म नहीं किया जा सकता क्योंकि सिग्नल्स बंद हैं और बहुत सारी जगहों के ऊपर जो है ना वो चीज़ों को उस तरह से वेरीफाई नहीं किया जा सक रहा। लेकिन इत्तलात हैं कि बहुत सारी जगहों के ऊपर जो है ना वो लोग ज़ख्मी हैं, कुछ शहादतें भी हुई हैं, कुछ लोग जो है वो जाँ बहक हुए हैं, अस्पताल में कुछ लोग जो है ना वो लाए गए हैं। लाहौर के अंदर जो सूरत हाल रही है वो बहुत ही गड़बड़ वाली रही है। लाहौर के अंदर अभी कुछ देर पहले लिबर्टी में इज्तिमा था लेकिन पुलिस और रेंजर्स वहाँ पर पहले से पहुँच गए थे, इसलिए इज्तिमा नहीं हो सका। आज अभी भी लाहौर के तमाम रास्ते बंद हैं, छोटे बड़े शहरों के अक्सर रास्ते जो है ना उनको बंद किया गया है, एहतजाज किया जा रहा है और चीज़ें अभी जो इस पूरे मामले के अंदर जो एक अच्छी चीज़ हो सकती है वो ये है कि कल हो सकता है सुप्रीम कोर्ट से इमरान खान को कुछ रिलीफ मिल जाए। इसकी एक वाहिद उम्मीद है। पहले तो जस्टिस एजाजुल एहसन और चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल आज बैठे रहे, जब तक वो बैठे हुए थे तो लग ये रहा था कि शायद आज ही दरख्वास्त को जो है ना वो सुन लिया जाए। फिर हमने ये भी देखा कि फवाद चौधरी जो हैं वो सुप्रीम कोर्ट से बाहर नहीं आ रहे थे, हालांकि फवाद चौधरी को गिरफ्तार करने से रोकने का हुक्म दिया गया था, लेकिन यूँ ही फवाद चौधरी बाहर आने लगते थे तो उनको गिरफ्तार करने के लिए आगे जो है ना वो पुलिस सामने तैयार बैठी हुई नज़र आती थी। तो लिहाजा वो आज सुप्रीम कोर्ट से बाहर नहीं आए। और बाकी जो चीज़ एक बड़ी अफसोसनाक है वो ये है कि चलें एक तरफ से तो जो है वो इमलाक को नुकसान पहुंचाया जा रहा है, तो दूसरी जानब जो पुलिस का रवैया है वो बिल्कुल भी किसी तरह से भी दुरुस्त नहीं है। जिन लोगों को गिरफ्तार करना होता है उनके घरों पर छापे मारकर तोड़ फोड़ की जा रही है। ऐसा लगता है जैसे कोई पता नहीं क्या कर दिया गया है, यानी कि ऐसा लगता है जैसे कोई दुश्मन आपके घर में घुस जाए, इस तरह से तोड़ फोड़ की जा रही है। उस्मान जो हैं उनका आपके सियालकोट वाले उस्मान डार, उनका घर आपके सामने है। आलिया हमज़ा उनकी बेटी ने वीडियो बना के भेजी कि वो मामा ने सरेंडर कर दिया। वो कहते हैं जी हमारी माँ ने तो सरेंडर कर दिया था, लेकिन सरेंडर करने के बावजूद जो है वो घर में तोड़ फोड़ की गई और चीज़ें जो है ना वो उस तरह से तोड़ी गई। तो ये रवैया जो है ना मुझे लगता है कि दुरुस्त नहीं है। लेकिन चले देखते हैं आगे क्या होता है। अब तक की सूरत हाल जो अब भी जो भी बनी है वो मैंने आपके सामने रख दी है। शहबाज शरीफ साहब का बहरहाल खिताब में से कोई बड़ी बात निकली नहीं है, वही उन्होंने पुरानी बातें की हैं। सो देखते हैं चीज़ें आगे किस तरफ जाती हैं। एक मैं जो है ना वो करेक्शन कर दूँ, बार बार ये कहा जा रहा है जी जब बीबी शहीद हुई थी तो पाकिस्तान खप्पे का नारा लगाया था और कुछ नहीं किया गया था, और आज शहबाज शरीफ साहब ने भी इसकी मिसाल दी है। उस वक्त की मैं बात बता रहा हूँ, जब बीबी शहीद हुई थी तो 4 दिनों के अंदर 2 अरब डॉलर्स का नुकसान मुल्क को पहुंचाया गया था। तो ये कहानियाँ कोई ना सुनाए कि हमने तो ये नहीं किया था और हमने ये नहीं किया था। उन्होंने भी किया था, अब भी हो रहा है, तब भी गलत था, अब भी ठीक करने की ज़रूरत है। अपना ख्याल रखिए। खुदा हाफ़िज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।